तो भाई लोगों क्या हाल चाल है। तो ये मेरा आज का दूसरा वीडियो है, क्योंकि आज जो हल्का सा टाइम था तो मैंने सोचा बहुत दिनों से मैं वीडियो बना नहीं रहा हूँ तो बनाता हूँ। तो ये है कि बहुत से जो भाई लोग हैं उन आजकल वो मुझे मैसेज कर रहे हैं, ईमेल्स, और वो पूछते भी हैं कि अगर हम फिलीपीन में जॉब ऑफ़र हो रही है तो हमें कितनी सैलरी वो करनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने कहा कि बेसिक फंडा ये है कि जो फ़िलीपीन है वो इंडिया से 50 to 70 जो प्रतिशत वो महंगा है। तो उसके हिसाब से जो सैलरी है वो 50। पहले तो यह है कि बेसिक लॉजिक ये है कि अगर आपको इंडिया में अगर आप इंडिया के एक छोटे से शहर में या ठीक ठाक से जो शहर है वहाँ पे कर रहे हैं जॉब और आपकी सैलरी 30,000 रुपये है तो आप उसको पहले तो डबल कर दीजिए, स्ट्रेट 60,000। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे अगर आपको जॉब ऑफ़र हो रही है तो मोस्टली आपको मेरे ख्याल से मेट्रो सिटीज़ में ही हो रही होंगी। जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट फर्स्ट जो सिटी है वो है मनीला, उसके बाद सीबू एंड देन अदर जो छोटी सिटीज़ है वहाँ पे। तो अगर आपको सीबू या मनीला में जॉब ऑफ़र हो रही है तो उसके हिसाब से ये मेट्रो सिटीज़ है जो ये मोर एक्सपेंसिव है कंपेयर टू छोटी सिटी के। तो उसमें अगर आप अगर आप उसमें 20% जो है परसेंटेज और ऐड कर देंगे तो आपका 60 प्लस 20% हो जाता है 72,000। उसके बाद अगर आप इंडिया से फॉरेन कंट्री में आ रहे हैं तो आप ये तो नहीं कि सारा जो खर्चा है वो कंज्यूम करेंगे, जो कुछ सेविंग भी करेंगे। तो अगर आप उसमें अपना जो एक्सपेंसिव के बाद जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे कि आपको फ्यूचर में सेविंग के लिए, तो आप उसमें 20% से लेके 15% और ऐड कर सकते हैं तो 72 प्लस समथिंग, तो आपका जो कॉस्ट हो जाएगी वो 90,000। सो बेसिकली अगर आप इंडिया में आपके पास हाई कॉलर जॉब है जिसमें आपको 35 से वो 40% 40,000 तक का वो मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको अगर आप एक मेट्रो सिटी में मूव हो रहे हैं तो कम से कम 80 से 90,000 के बीच आपकी सैलरी होनी चाहिए कि आप एक अच्छी लाइफ के साथ रह सकें और थोड़ा सा पैसा सेव कर सकें। तो बेसिकली फंडा ये है कि आपकी जो करंट सैलरी इंडिया में है उसके हिसाब से 50%, उसके हिसाब से 100% डबल। और उसके बाद अगर आप एक यहाँ पे किसी मेट्रो सिटी में रह रहे हैं तो उसमें जो आपकी सैलरी का 20% जो प्रतिशत होता है उसको ऐड करके उसके बाद आपको 15 से 20% और ऐड करके सेविंग एज ए सेविंग वो आप अपनी सैलरी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं या उनसे पूछ सकते हैं। तो अब ये जो है जो भाई लोग हिंदी नहीं समझते उनके लिए ये है कि इफ़ यू हैव ए जॉब ऑफर इन द फिलीपीन so you should first double your Indian salary, then add minimum 15 to 20% extra to move in the metro city in the Philippines, plus extra 15 to 20% as a saving when you work here in the Philippines. So suppose if you have a salary 30,000, then you should double your salary at least 60 and then plus 20% as to move in a metro city in the Philippines. So that cost is almost over 72k, and then plus some 15 to 20% to save. So the total salary will be 90,000 if you have a salary in India 30 to 40,000 per month. So this is how you can calculate. So basically 150% जो है आप अपनी जो सैलरी अपनी जो इंडियन सैलरी का है उसके ऊपर से, या अगर आपको यहाँ पे जॉब ऑफ़र है तब आप पूछ सकते हैं। तो 150% सैलरी इंक्रीमेंट इफ़ यू वांट टू मूव इन द फिलीपींस एंड यू हैव ए जॉब ऑफ़र इन द फिलीपींस। तो भाई लोग अगर आपके पास जॉब ऑफ़र है तो कम से कम आपकी सैलरी का जो इंडिया में अगर आपकी सैलरी के हिसाब से 150% जो है वो डब होना चाहिए फ़िलीपीन की सैलरी। ओके, तो आई होप कि अगर आपके पास जॉब ऑफ़र फ्यूचर में होगा तो आप इसके हिसाब से अपनी सैलरी का जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं कि कम से कम 150% मोर
ओके, तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ गुड डे।